बिल्डिंग करना है ना, वहाँ पे बाहर ब्लड कलेक्शन के आगे एक नया बिल्डिंग खुला है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। दीदी हो गई रेडी, हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग ट्रेन में बात करते हैं, है ना। ओके चलो बैग ले लो। हॉस्पिटल के लिए स्टेशन तो सामने ही है, ओवर ब्रिज, लेकिन आंटी ओवर ब्रिज से ज़्यादा चल नहीं पाएंगी, इसलिए ऑटो कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में उतरे। मुझे छोटी जा रही थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा घूम के बाय ऑटो जा रहे हैं। जीपे लेंगे क्या भैया? मुंबई में वैसे बारिश बहुत हो रही है, अभी सुबह सुबह है तो वेदर बहुत अच्छा है फिलहाल गोरेगांव वेस्ट का। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के लिए। दीदी ऑनलाइन टिकट्स कर रही है। बाय रोड 2-2.5 घंटा लगता है और बारिश हुई तो बीच में स्टक हो जाते हैं, और आंटी को बहुत जल्दी टाइम पर पहुंचना होता है, पर्टिकुलर दिए हुए टाइम पर। तो हम लोग जा रहे हैं बाय लोकल, और जो लोकल है यहाँ से खाली जाती है, मतलब सुबह सुबह। मैं साइड से ले लूँ ना। हम लोग पहुँच गए स्टेशन। आंटी कहाँ? आइए आंटी। गोरेगांव वेस्ट स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दी? अरे प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब डेस्टिनेशन। हाँ, खारघर। हम लोग जा रहे हैं खारघर फ्रॉम गोरेगांव वेस्ट। सुबह के बज रहे हैं 7:30। आंटी को हमेशा अपने आगे खड़ा करने का ना, क्योंकि पीछे अभी फिलहाल मैं हूँ, या आप या मेरा खड़ा होना जरूरी है एक्सीलेटर पे, ठीक है दी? देख सकते यार, लोकल ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये रही मुंबई लोकल लेडीज कोच, है ना। लेडीज कंपार्टमेंट, हाँ लेडीज कंपार्टमेंट। अब हम लोग पहुँच कर चलेंगे। अरे बहुत टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में, 2 घंटा लगभग। कितने टाइम से जा रहे हो आप ऐसे? बहुत साल से, 14 साल, 13-14 साल, 13-14 साल से। हाँ, कितने साल? 14 ईयर्स पहले डिटेक्ट हुआ था ये। हाँ 14 ईयर्स पहले डिटेक्ट हुआ था, और तब से फिर ट्रैवल करा है। मम्मी हर 2 महीने में आती है कोलकाता से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। पहले तो हर 2 मंथ में नहीं आती थी ना, अभी स्टार्ट हुआ है। पहले हर 1 महीने में आना पड़ता था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे तो बंद कर दिया। पहले तो हॉस्पिटलाइज भी वो होंगे ना। हाँ स्टार्टिंग में तो 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे। स्टार्टिंग में 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे, और उसके बाद फिर स्टार्टिंग में थे, उसके बाद फिर फॉलोअप के लिए बुलाते थे। हाँ बहुत लंबा लाइन वगैरह रहता है, बोन मारो टेस्ट, अलग अलग टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते थे।
फिर उसके बाद 4th मंथ में हो गया ना? हाँ, धीरे धीरे बीच में फिर 4 मंथ्स में बुलाने लगे थे, जब थोड़ा ठीक हो गया था तो 4 मंथ्स में बुलाते थे, 3 मंथ्स में बुलाते थे। आंटी को सिर्फ मेडिसिन से ही हुआ है? मेडिसिन से क्योर हो गया है, क्योंकि पहले स्टेज में डिटेक्ट हुआ था तो उन लोगों ने कहा कि मेडिसिन से क्योर नहीं जाएगा, तो मेडिसिन चलता है। अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है ना? नहीं, अभी सब ठीक है, पहले से अभी तो ठीक हो गया है। और फर्स्ट मतलब लगातार मम्मी ने 14 साल बिना एक भी दिन गैप किए हर दिन दवा खाया है, हर दिन every day। एक दिन भी गैप नहीं। उसका एक टाइमिंग होता है खाने का कि 2 बजे खाना था तो 2 बजे ही खाना पड़ता है। उसके हैवी डोज। बहुत हैवी डोज, और उसमें बहुत ज़्यादा उसके से मतलब उसका कैसा है, वो दवा खाने से वॉमिट आता है, और उसके बाद रहे रहे आपको पूरे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे चेहरे पे, बॉडी पर जगह, नीड्स हल्का डार्क हो जाएगा, बाल झड़ने लग जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बहुत हैवी डोज होता होगा। हाँ, क्योंकि जो कीमो करता है, जो कीमो वगैरह पड़ता है, प्लेटलेट्स वगैरह जो पड़ता है, तो उसमें तो लोगों के जाते ही हैं, आई लैशेज आईब्रो सब चले जाते हैं। लेकिन मम्मी का फर्स्ट स्टेज में था, कीमो नहीं पड़ा। कीमो नहीं पड़ा, और ब्लड कैंसर था। तो फर्स्ट ब्लड कैंसर वैसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है कि, तो सेकेंड स्टेज में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, पर फर्स्ट स्टेज में बोला मेडिसिन से ही हो फर्स्ट जाएगा। स्टेज में और इनिशियल लेवल में ही पता चल गया था। कैसे पता चला था? पेट में स्प्लीन बढ़ गया था, पेट का जो स्प्लीन होता है ना, वो बढ़ गया था, वो गोला की तरह घूमता रहता था पेट के अंदर, और वो स्प्लीन बढ़ने की वजह से ना कुछ खाती नहीं थी, एकदम खाना पीना बंद हो गया था। ये सब चीजें हो रही होंगी। हाँ, पहले तो 2 महीना 3 महीने तक लगातार बोलती थी बहुत पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। फिर कुछ खाने के लिए देते थे तो खाती भी नहीं थी, एक रोटी भी नहीं, मतलब आधा खाती थी, वॉमिट वॉमिट करती थी, खाली वॉमिट हो जाता था। तो वहाँ भी कोलकाता में भी मतलब एक दिन में ना हम लोग डॉक्टर दिखाए, पेट दर्द डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअली है क्या, सही बात है, इतनी बड़ी चीज कोई नहीं पता सोचता है, पता नहीं चल रहा था। तो फिर मेरे होम टाउन मतलब मेरे पापा का जहाँ गांव है, मतलब मम्मी जहाँ गांव है वहाँ गई हुई थी, बिहार कटिहार। फिर वहाँ गई तो ऐसी एक दिन सोनोग्राफी में बहुत पेट दर्द हो रहा था, और चलने में ऐसा हो गया था कि 1 डेढ़ महीने में मम्मी चल भी नहीं पा रही थी, चलना भी बंद कर दी थी। तो फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पे कटिहार में फिर सोनोग्राफी जब कराए, तो सोनोग्राफी में निकला कि स्प्लीन बढ़ा हुआ है। तो वो डॉक्टर डिटेक्ट कर, वो डॉक्टर इतना मतलब समझदार था बोल सकते हैं कि वो तुरंत पकड़ लिया, उन्होंने तुरंत बोला कि मेरे को डाउट है कि इनको कैंसर है। तो फिर हमने फटाफट वापस कोलकाता आए, फिर कोलकाता में भी एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल चितरंजन करके, हमने सोचा पहले वहाँ दिखाते हैं। तो फिर वहाँ इतना लाइन वाइन रहता है, वहाँ कुछ समझ नहीं आता, हम लोग सब बहुत घबरा गए थे उस समय। आज से 14 साल पहले तो ज्यादा ही डर था ना कैंसर हाँ, को सुनकर। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि क्या करें क्या करें। फिर हमारे पास हमने दो ही ऑप्शन रखा था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, एक तो बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है, और दूसरा हमने चेन्नई। इंडिया से लोग टाटा आते हैं, राइट? हाँ, बाहर से भी बाहर आते से भी, हैं, बाहर से बांग्लादेश, भी आते हैं। टाटा बहुत हॉस्पिटल दूर, सच में बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डॉक्टर सच में बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। उसके बाद फिर फॉरेन से भी तो आते हैं बहुत सारे लोग। सही बात है। और फिर हमने सोचा कि या तो चेन्नई, दो ऑप्शन था, तो एक चेन्नई भी था कि चेन्नई भी जा सकते हैं हम लोग, चेन्नई चले जाएंगे। और नहीं उस तो वक्त आप रहोगे छोटे, 20 ईयर्स हाँ समथिंग। हाँ ऑब्वियसली हाँ 20 के अंदर थे आप, हाँ। ठीक और है, अंडर 20 थे आप। तो उस समय दिक्कत टेंशन भी बहुत सारे थे कि हम अगर जा, क्योंकि क्योंकि मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा बहुत छोटे में एक्सपायर हो गए। तो फिर मेरी जब मम्मी आप 9th क्लास में थे ना? 8 में थी जब मेरे पापा चले गए थे। तो फिर हमें ये था, हम सबसे पहले तो हमें बहुत टेंशन हो गया था कि मम्मी को अगर कुछ मतलब मम्मी को कैंसर हो गया, ये बहुत बड़ी कैंसर सुनकर ही हम इतना डर गए थे कि बाप रे अब कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे अभी भी ठीक डर होगा। लगता है कैंसर से। और दूसरी चीज़ फाइनेंशियली हम लोग उस समय उतना स्ट्रांग नहीं थे कि हम लोग अफोर्ड कर पाए कैंसर जैसे ट्रीटमेंट को, क्योंकि कैंसर का एक एक कीमो वहाँ लाखों लाखों में कीमो Medicine भी पड़ता तो है। बहुत expensive फिर है। ब्लड कैंसर तो बाद में हमें पता चला कि ब्लड है। मेडिसिन भी बहुत एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव है, कैंसर का ट्रीटमेंट ही एक्सपेंसिव है। फिर लेकिन एक सुविधा है टाटा हॉस्पिटल में। डिस्काउंट के बावजूद भी बहुत एक्सपेंसिव हाँ पड़ता है टाटा हाँ, में ना? लेकिन मतलब जिनके पास असहाय लोग, जिनके पास पेमेंट वगैरह नहीं, उनके लिए भी उन लोगों ने फैसिलिटी रखी है टाटा हॉस्पिटल वाले ने। तो अच्छा है, बट ट्रीटमेंट अब तो सब ठीक है। तब बहुत उस समय तो ऐसा तो ये फेज था। चेक कैसे होता है ये, मतलब ब्लड निकाल कर कैसे होता है ये? वो मम्मी के कमर के पास से इतना सा स्किन Skin check होता है स्किन ना? निकाल के, बोन मारो टेस्ट उसको कहते हैं, वो स्किन निकाल के फिर उससे जांच होती है।
मतलब मम्मी का तो ऐसे ही हुआ था, और बाकी ब्रेस्ट कैंसर, अलग अलग कैंसर में क्या अलग अलग जो डाउट होते हैं अलग अलग पार्ट के हाँ, लिए होते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से होते वो अपना हाँ बोन मैरो हैं, तो लेकिन खैर मोस्टली डेंजर ही होते हैं टेस्ट। बॉन मेरो से होता बोन है। मैरो से ही पता चलता है वो। मम्मी का तो और पता है वो जो निकाल देते हैं ना स्किन कमर के पास से, वो फिर सूखने में बहुत टाइम लगता है। उनको उनको वो भी है ना, मम्मी को मेरी डायबिटीज़ भी डायबिटीज भी है ना, तभी से था। डायबिटीज़ तो हो गया, मतलब डायबिटीज़ बहुत बाद में हुआ, शुरू शुरू में नहीं था। डायबिटीज़ को हुए भी मुझे लगता है 6-7 साल हुआ अभी होगा। मम्मी की क्या एज है? 70 ईयर्स। मम्मी 70 ईयर्स की है। और मम्मी की शादी थोड़ी लेट हुई थी ना, इसलिए आप मम्मी ली थी शादी मम्मी की 29 में ना, 29 प्लस में, हाँ 29 प्लस में ही हुई थी शादी। इसलिए दीदी की मम्मी जो है ग्रैंड वाली फीलिंग आती है, थोड़ी बड़ी है। हाँ और उसके बाद मम्मी अभी भी मतलब ऐसा है कि बहुत फिट है, मतलब इतना डायबिटीज़ होने के बाद, कैंसर होने के बाद भी मम्मी सारा काम कर लेती है। एक्टिव, बहुत एक्टिव है, हाँ बहुत एक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत काम है। हाँ ठीक है, चलो अभी तो मिलते हैं हॉस्पिटल में। हाँ अभी तो 2 घंटे की जर्नी है, हमें टाइम लगेगा पहुँचने 2 में। घंटा कि 1 घंटा? नहीं 1.5-2 घंटा यहाँ से लगता है, क्योंकि नवी मुंबई में हॉस्पिटल ले वाला। चलो सो जाते हैं, सो जाओ आंटी, थोड़ा 1 आध घंटा सो जाओ। नहीं मैं बोल रही हूँ, सो जाओ। बाय। बाय। जाने दो, एक काम करो दादी, छोड़ दो फिर नहीं। आज के लिए छोड़ दो। तिकीट काउंटरवरून QR कोड स्कॅन करा आणि तुमचं तिकीट मिळवा. त्यानंतर प्रवासाचा आनंद मिळवा. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोकल ट्रेन का, तो हम लोग उतरने वाले हैं इसलिए खड़े हैं। ट्रेन से उतर गए हैं, अब हम जा रहे हैं ऑटो से टाटा हॉस्पिटल, और लोकल ट्रेन में बैग सामने रखना पड़ता है, सो दैट पीछे से कोई पर्स, बैग वर्स, मोबाइल ना निकाल ले। अदरवाइज़ मुंबई में तो कुछ होता नहीं है, भीड़ जहाँ ज़्यादा होता है तो ऐसा कर लेते हैं, बहुत सेफ्टी होती है। और अभी मैं दिल्ली में होती तो मेरा फ़ोन निकल लिया होता मेरे हाथ से। यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे प्यारे। बारिश हो रही है, बारिश दिखाती हूँ, बारिश। स्लीपर पहन के आना ही चाहिए था आपको दी।
तो मैंने पहना है स्लीपर। चलो भैया, चलो चलो बैठो। बारिश के लिए फोन चलिए जी पे ले जुगाड़। ट्रेन थोड़ा स्लो चली थी ना, ट्रेन थोड़ा स्लो थी ना आज। बहुत स्लो थी, बहुत लेट हो गया। अच्छा था ना, बारिश की वजह से थोड़ा सेफ्टी पर्पज से, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है यार। बारिश की वजह से धीरे ही चलता है ट्रेन, बहुत स्लो चलता है। कोई बात नहीं। हो रहा है स्लीपर नहीं है। अच्छा क्यों नहीं पहना स्लीपर? कोई नहीं, मुझे स्लीपर बहुत कंफर्टेबल लगता है, कभी भी रिमूव करो बैठ जाओ। आपको पहनना चाहिए था स्लीपर सॉक्स, पर कोई बात नहीं, चलो देखो कि बस गीला ना हो आपको। पैर दर्द होते हैं ना खड़े खड़े, इसलिए मैंने सोचा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम टाटा पहुँच के करेंगे वापस। ये हम लोग पहुँच गए खारघर स्टेशन था ना, और हम लोग किस ब्रांच में जा रहे हैं दीदी? टाटा की एक्ट्रिक ब्रांच। एक्टिव ब्रांच में जा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज वालों के लिए मुफ्त जाया जाता है। और क्या तो फर्स्ट स्टेज वाले नहीं, यहाँ पे सारे बहुत सारे पेशेंट्स जो जिनकी फाइल पुरानी आती है, और बहुत सारे ओपीडी यहाँ हैं जो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है। हाँ, लेकिन मेन ब्रांच तो दूसरा है ना। ऑन्कोलॉजी वगैरह सब इधर है। मेन ब्रांच कहाँ है यहाँ? परेल में। परेल में। हाँ, तो पहले ब्रांचेस हैं, अलग अलग स्टेशन में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जो क्योर हो जाता है मोस्टली, बहुत इमरजेंसी के लिए नहीं होते हैं यहाँ पर, वो लोग जाते हैं। हाँ, बारिश हुई। अब बिल्डिंग तक तो जाने नहीं देगा, वो यहीं पे उतार दीजिएगा। वहाँ आगे वाला जो सामने वाला जो है ना, फिर सामने वाले बिल्डिंग में उतार दीजिएगा। क्यों नहीं देंगे अंदर आने? नहीं देते हैं आजकल उधर, वहाँ तक। आजकल क्या तेल लेने? बारिश हो रही है ना देता है जाने। आजकल क्या बारिश हो रही, पेशेंट है हमारे साथ। कौन सा बिल्डिंग में जाना है बताओ। चलो सीधा अंदर। मैम ओपीडी, ओपीडी आशा निवास में उतर एकदम लास्ट वाला है ना। आशा निवास में ना? हाँ। बारिश हो रही है, क्या इंसान इतना बड़ा है अंदर। शांति निवास ही नहीं है, शांति आशा निवास जो कि वहीं पे रहता है। बहुत बड़ा कैंपस है ये ना। हम लोग टाटा हॉस्पिटल के अंदर है, पूरा कैंपस है, हॉस्टल्स है यहाँ, कैंटीन है, क्वार्टर्स है, अंदर ही अंदर बस चलती है, बहुत बड़ा है। दूर दूर से लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से। वही मैं सोच रही हूँ, कैब तो आने देता है, ऑटो वाले को कभी कभी चलते हैं, आने नहीं देता। कहाँ, कौन सी बिल्डिंग का नाम क्या आपकी? यहाँ जाओगे? आगे आशा निवास। आशा निवास, पक्का याद है ना? हाँ है। आशा निवास। योग आशा शांति योग। बट अंदर है इतना मालूम है आपको। हाँ। कितना बड़ा है भाई।
देखो इसको, ये आशा निवास इसको कहते हैं, ये वाला इसमें सब यहाँ पे रहते हैं। इंटर्नशिप करने वाले रहते होंगे ना। और इधर ये वाले में जाना है, और आगे से देखिए चलेगा। अब इधर लाइन लगाने का सिलसिला जो है बहुत भीड़ हो, शुरू हो गया है बहुत भीड़ यहीं से। बस बस इसी में जाना है, इसमें जाना है, ये लोग छोटे के भाई कल से मास्क खरीदो। चलो दीजिए मैं तो स्कार्फ पहन लूँ। चले उतरे। हाँ उतरो ना। बिल्डिंग करना है ना, वहाँ पे बाहर ब्लड कलेक्शन के आगे मैं बिल्डिंग करी कैंटीन कहाँ जा रहे हैं अपन? कैंटीन। हाँ देखो कितना प्यारा है ना ये। अभी हम लोगों ने ब्लड आंटी को वेट कर रही है आंटी, क्योंकि आंटी भी कुछ खा नहीं सकती है जब तक वो ब्लड नहीं दे सकती। और कूपन वगैरह टोकन के लिए भी हमें लाइन लगाना होगा, जो 12 बजे के बाद लगेगी। देखो नहीं ले लिया मैंने टोकन। चलो अभी लोग कैंटीन जा रहे हैं, वहाँ पे मिलती है चीज़ें कुछ भी। दिखाऊंगी मैं भी क्या क्या मिलता है। हे एवरीवन, हो गया हमारा हॉस्पिटल का काम। मैं और मेरी मम्मी दोनों जा रहे हैं अब हम लोग वापस। और मैं मम्मी नहीं छोड़ दूंगी। नहीं, प्रिया भी है साथ में, पर हम लोग जा रहे हैं अभी। पूरा दिन इतनी लंबी लाइन थी हॉस्पिटल की, बता नहीं सकती। एक तो वेदर देखिए, वेदर का क्या हाल है। बारिश बहुत है, बहुत ज़्यादा बारिश है सुबह से ही। मैं तो पूरी तरीके से गीली हो चुकी हूँ, मेरा पैर पूरा गीला हो गया है। पैंट मेरा पैंट पूरा गीला हो चुका है बारिश में। शूज़ के अंदर पानी चला गया। आज मैंने शूज़ पहन लिया तो हो गया हमारी मम्मी का ट्रीटमेंट। अब 2 महीने बाद आना है वापस यहाँ पे। कैसा है ना यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, फ्रंट का दिखाती हूँ। वेट, ये फ्रंट नहीं हो रहा। ओके वेट, कितना प्यारा क्यूट इधर। बेबी नहीं है वो, बाबा है, दूर रहेगा। दीदी दूर, अरे है ना मुंह तो बदन से अच्छा मुंह सुंदर है। दीदी प्लीज दूर रहो, यहाँ पे उसको हड्डी नहीं मिलती है, वो गुस्से में बैठा है। बिल्कुल लोमड़ी जैसा लग रहा है ना। चलो लो, ये आने लगा साथ में आने लगा दीदी। वाओ आंटी, आराम से। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। कितना प्यारा वेदर हो गया है, देखो कितना प्यारा वेदर हो गया है। बहुत बड़ा कैंपस है यार, ये बहुत बड़ा कैंपस है। मुझे कॉलेज की याद आ गई। ये नहीं जाएंगे, इनका बुकिंग है। इनका बुकिंग है कि अच्छा इनकी बुकिंग है। वाओ बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मुझे भी मिलना है। हेलो मैम, कितने सालों से चला रहे हो आप ऑटो? मुझे 6-7 साल लगे। मजा आती है? 6 साल से चला रहे हो आप? कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं खालगर में रहती हूँ। हाँ खालगर में रहती हूँ। यहीं लोकल, यहीं के हो? हाँ यही। ओके, मराठी मुल्की। हाँ हाँ।
जय महाराष्ट्र। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय। मजा आ गई है, मजा आ गई। हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं क्या? नहीं, इन्हीं के साथ जाना है मुझे। दीदी दीदी उनके साथ जाना है मेरे को। मैं आज तक लेडी के साथ नहीं बैठी हूँ, लेडी ड्राइवर। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। देखो कितना प्यारा नज़ारा है यार ये। वाओ। अब वो बाहर जा रहे हैं। यस, आई चले। बस यही वेदर होना चाहिए, है ना दीदी? इससे कम ना, इससे ज्यादा। क्योंकि ये खारघर बहुत खूबसूरत है ना। डेवलप्ड है काफी। ये जो बेंड्रा वाला खारघर है वो अलग है ना? खार रोड है। मुंबई के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में अलग अलग फीलिंग आती है ना। अंधेरी वेस्ट में अलग, यहाँ अलग। हाँ, आपकी मौसी, आपकी सगी मौसी, मतलब कजन, मतलब खास हैं। स्टे करते थे। बस स्टे तो नहीं करना यार, कहीं घूम फिर के चले जाओ। ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है यहाँ ना, सारी न्यू डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि सब जैसे अंधेरी वेस्ट में चल रहा है डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ 10%, यहाँ ऑलरेडी सारा हो चुका है ना। हाँ, ये थोड़ा गोरेगांव वेस्ट है, थोड़ा सा ऑफ है ना, वो भी चल रहा है। वो भी हो जाएगा एक साल में। मतलब वहाँ है थोड़ी बहुत पुरानी बिल्डिंग देखने को मिलेगी। कितने में? 2 करोड़। किसको किसको? तो वही जो मोटी बोल रही है। और इंटीरियर लेके उनका 3.5 बढ़ गया। यहीं ली थी? यहाँ कब लिया था उन्होंने? 10 साल पहले इतना रेट था। हाँ, अभी अभी तो 10 साल पहले मुंबई का जो मतलब, अच्छा ठीक, मतलब दीदी मुंबई किसी भी कोई भी हो, अंधेरी वेस्ट हो, खारघर हो, हर जगह सेम रेट चल रहा है। 10 साल पहले ये था, तो अब क्या हो गया होगा? हाँ, कारपेट एरिया बड़ा होगा। नया सेक्टर चलता है नोएडा जैसा। चलो अब हम स्टेशन पहुंच के बात करेंगे। तो एवरीवन, अब हम लोग आ गए हैं गोरेगांव वापस। टर्न करते हैं। तो एवरीबॉडी, हम लोग आ चुके हैं गोरेगांव वापस घर। बज गया है 9 के अराउंड बजने वाला है। सुबह 7 बजे से निकले थे। फाइनली सारी चीज़ें हो गई है। अब आंटी को रूटीन चेकअप के लिए 2 महीने बाद आना है, अगस्त में। अगस्त की डेट मिली है उनको वापस। सो आ चुके हैं। दीदी आगे आगे चल रही है एज यूजुअल। बस टाटा बाय।
आइए आंटी। आ गए हम लोग वापस। आराम से। हेलो दी, खुला है, आइए। ये बाबा तो बहुत बेकार है। बेकार है। आ जाओ। आ गए हम लोग वापस, ये पहले आ गई एज यूजुअल। हाँ चलो हम लोग चेंज करते हैं, नहाते धोते डिनर करते सोते हैं। आज के लिए इतना काफी है। चलो बाय बाय बाय। बाय 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 बाय, थैंक यू।